कर रहा, चोट लगी है। हंस ने देखा मेरे जैसा कोई होगा वो ही हूं मैं। तो देखा मोर नहीं, तोता कतई नहीं, बगुला बिल्कुल भी नहीं, हंस हो ही नहीं सकता। सब ये अलग अलग रंग के हैं। एक कौवा कांव कांव कर रहा था पेड़ पे बैठा हुआ। हंस ने कहा ठीक, कालोंच तो लगी थी ना, मेरा और इसका एक ही रंग है, मैं कौवा हूं। और हंस कौवा की तरह कांव कांव करने लगा। एक दिन एक संत ने देख लिया। महात्मा बोले रे हंस, अरे बाब रे तू कौवन में क्या कर रहा है? बोले मैं कौवा हूँ, कर रहा हूँ मैं। अरे तू हंस है? बोले कतई नहीं, देख मेरा रंग। सो पकड़े के बाकी गर्दन महात्मा ने और ले जाए कि ज्ञान रूपी सागर में जो नभाया, भक्ति रूपी जल में नभाया, ज्ञान रूपी सजनों सागर के अध्यात्म रूपी सावन को जैसे ही लगाए के और उसको धोया तो सारी कालों छूट गई। हंस बोला रे हम तो वास्तव में हंस थे, यही स्थिति हमारी और तुम्हारी है। हम तुम बिल्कुल हंस बन के आए थे और जा दुनिया में आए के ऐसी ऐसी ठोकरें लगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्षा की, द्वेष की, छल की, छिद्र की, कपट की, चुगलई की, पाखंड की, बुराई की, इतनी ठोकरें लगी कि हम हंस थे कौआ। अब कौए से महात्मा की जरूरत है जो हमारी रगड़ाई निकटाते, भक्ति के जल में हमें धो देने के बढ़िया तरह थे, तब हमारे शरीर से कालों छुटेगी और तब हम दोबारा आते हंस बनेंगे। तो लिखा है संत भगवान क्या करते हैं, कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे, अरे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ी प्यारी बात बताऊं, मोहन सा जग शोभनहारा, मोहन सा जग शोभनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे ओ प्यारे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी संतन के संग लाग रे, अरे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए कन्हैया व्यास जी बोले इतना सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, इसको क्षमतावान सुन सकता है और वहां किसी में इतनी क्षमता ही नहीं। सभी महात्माओं ने कहा इसे कौन सुनेगा। अब सब व्यास जी की तरफ देखे। व्यास जी बोले दुनिया में केवल एक ही है बस, लेकिन मैं अपने मुंह से उसका नाम लेना नहीं चाहता। लोग कहेंगे कि कौन सी वो कहावत है कि कौन सा रेबड़ी बांटे और फिर घर के अंदर, वो कहावत है ना। बोले अपने बेटा ही तो वो अपने मुंह से नहीं लेना चाहते नाम कि मेरा ही बेटा इसके हकदार है। तो कहते हैं भैया एक ही है दुनिया में। लोगों ने भाग काट, अरे ठीक, सुखदेव जी के अलावा इसको कोई और सुन सकता ही नहीं है। अच्छा क्षमता ही नहीं है किसी में। मैं निवेदन करता हूँ ये व्यास गद्दी 8 तख्त रख करके एक तख्त ऊपर रख लो, 2-3 ते सजाए गए आराम से, फोटो फोटो लगाए ले, बने बैठे पी के दारू घोटू चल लो है। सजनों व्यास बनना कोई सरल नहीं है, व्यास बनना इतना कठिन है प्यारे, पूरा जीवन तपाना पड़ता है व्यास बनने के लिए। व्यास गद्दी पर अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप पानी पी सकते, बड़ी मुश्किल से वो भी पानी की छोड़ो कपूरी मुंह में मई थूक देता है नीचे। बोलो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं बताओ। व्यास मंच से पीक मारते हैं कि नहीं मारते पीछे को? ये व्यास गद्दी का कायदा नहीं है। बात दूध चल रहा चकाचक फिटेमा और जो कथा करा रहा हूं वो लेके आ रहा हूं दूध ले पी बेटा। अब फिटेमा दूध पूर्ण आहार है, दूध पीने के बाद आदमी झूठा हो जाता है। कैसी व्यास गद्दी, काय की व्यास गद्दी, झूठे हो गए हम। सुखदेव भगवान, अरे सुखदेव जी को बुलाया, सुखदेव जी आई नहीं तो एक एक शब्द सुना बड़े मन से। सबसे पहले मालूम है क्या किया, एक श्लोक भेजा, ये सुनाओ।
अब श्लोक कौन सा था? ब्रह्म पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारकम। ये कन्हैया जी की सुंदरता का श्लोक है। विभद्रवासम कनक कपिसम वैजंती चमालम। अरे देखो मेरा कृष्ण कितना सुंदर है। तो सुखदेव जी को श्लोक सुनाया, सुखदेव जी एकदम जग गए। अरे और सुनाओ ना। बोले और सुनना है तो अपने पिताजी के पास में जाओ, उन पे ऐसे 18,000 है। बोले सच्ची? बोले सच्ची। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता। उसके बाद फिर श्लोक, अब की बार तो ऐसा श्लोक निकालो भागवत में थे कि सुखदेव जी अपने आप को रोक ही नहीं पाए। और वो श्लोक कौन सा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाए यदा व्यसाधवी। ये मालूम है श्लोक कहाँ का है? जब 10वें स्कंद में पूतना कृष्ण को जहर पिलाने जा रही है कि देखो ये राक्षसी मेरे कृष्ण को जहर पिला रही, वहां का श्लोक। अब सुखदेव जगे, ए भैया जहर पिया कि नहीं पिया? बोले जे जानना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। तब सुखदेव भागे, अब नहीं रुक सकता मैं, मेरे कृष्ण को जहर मिला कि नहीं मिला ये सब जानने के लिए पिताजी के पास दौड़े। रास्ते में एक लड़का मिल गया, खबरदार तुम्हारे पिताजी का आदेश है कि मेरे पास ना आवे, सबसे पहले जनक के पास जावे। तो सुखदेव जी जनक के पास पहुंचे। महाराज जनक की सभा लगी। जनक से किसी ने कहा सुखदेव जी आ रहे हैं, उनसे कहो द्वार के बाहर बैठे रहे। बड़े गौर से सुनना। द्वार के बाहर सदनों खड़ा कर दिया। जनक जी बोले जब मुझे समय मिलेगा मिल लूंगा उनसे मैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। 8 दिन तक सुखदेव जी श्री जनक महाराज का इंतजार करते रहे। 8 दिन बाद आए तो सुखदेव के चेहरे पर कोई गुस्सा है ही नहीं। जनक महाराज की आंखों में आंसू आ गया। ऐसा पुरुष पहली बार देखा है जो जिसने क्रोध को जीत लिया। अरे ये तो धन्य व्यास तेरा पुत्र क्रोध को जीत लिया। और दूसरी बात बहन भाई हो, अंदर ले गए कथा के हिसाब से। माइनर की चल रही है तो माइनर का, मेजर की चल रही है तो मेजर का। हाँ सोच के तो भाई बहन कितना सुंदर भाव है। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित अंदर ले गए। और जैसे ही अंदर ले गए सज्जनों, श्री सूत जी कहते सोनकादिक 88 ऋषियों, सुखदेव जी अंदर बैठ गए और देवांग अपनी दासियों को इशारा कर दिया जनक ने कि इनको आलिंगन करो, इनके अंदर काम जगाओ। मानर की चल रही है, पी लो अहिर बहरा। याद रखना भाई बहन, 8 दिन तक भगवान, हाँ ये बढ़िया है, 8 दिन तक सभी दासियों ने आलिंगन किया पर सुखदेव के अंदर काम नहीं जागृत हुआ। बोले सुनो, जाओ जाकर कह दो व्यास से तुम्हारा बेटा जीत गया, क्रोध काम दोनों को जीत लिया। और तब कथा सुनाई। और कथा सुनने के बाद सुखदेव जी जब पूर्ण कथा सुन चुके, अब सुखदेव जी सुनाएंगे परीक्षित को, इसलिए हमें परीक्षित का जन्म करना पड़ेगा। तो एक बार जोर से बोलना है, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और श्रोताओं, परीक्षित का जन्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? महाभारत में। भागवत में थोड़ी सी कथा महाभारत की है और वही कथा हम आज आपको श्रवण कराएंगे। अब कथा शुरू होती है तो पहले परीक्षित का जन्म हो जाए, तब परीक्षित जी फिर आगे बैठेंगे। अभी तो पीछे बैठे हो तुम, जब जन्म आ जाओ तो यहाँ बैठाएंगे तुम्हें सामने। हाँ अभी जन्म में ना हो तो भैया कितना सुंदर भाव है। हाँ आचार्य श्री सुखदेव जी का अभी आपने यहाँ प्राकट्य सुना। अब श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा में तुम्हें सुनाऊं और बड़े मन से सुनना। मैं निवेदन करूंगा, हाँ बीच बीच में चिंता न करें, हरिनाम संकीर्तन भी होता चलेगा और बीच बीच में कथा भी चलती चलेगी। तो बड़े मन से सुनना, पहले कथा सुन लो, हर संकीर्तन फिर करेंगे। महाभारत का प्रसंग में प्रारंभ करूंगा बेटा, लगा लगा वो भयानक दृश्य। महाभारत में प्रवेश करने से पहले हमें वो दृश्य अपनी नजरों में रखना पड़ेगा। युद्ध के बाद की सजनों स्थिति, चील, कौवे, गीध आकाश में उड़ रहे हैं, चमगादड़ आकाश में उड़ रही हैं, लाशों के पहाड़ लग गए और नदियां खून की बह रही हैं।
कहीं किसी का धड़ पड़ा है, कहीं किसी का सर पड़ा है। विधवाएं सजनों अपने पतियों की लाश पर सर पटक रही हैं, बूढ़ी माताएं अपने बच्चों की लाश पर रो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पिताजी की बाजू ले लेके घूम रहे हैं, बहनें अपने भाई की कलाई को लेकर रो रही हैं, राखी किस पर बांधेंगी। मैं सच कहूं, महाभारत के बाद वो दशा हुई थी कि पृथ्वी आज भी लाल है कुरुक्षेत्र की। कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, उसका परिणाम यही होता है। लड़ाई कभी अच्छे के लिए होती ही नहीं है। श्री सूत जी बोले, सौनक जी अब आप कथा प्रसंग में चले। और वो भयानक दृश्य, भीम की जंगा टूटी है। वो भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी है, दुर्योधन की जंगा टूटी है भीम के द्वारा। दुर्योधन अपनी जंगा पकड़े रो रहा है। और सच कहूं, जब आपका किसी से झगड़ा हो जाए और झगड़ा होने के बाद आप घायल होकर अपने घर पे पड़े हो और कोई गांव का व्यक्ति तुम्हारे पास में आ जाए और तुम्हें सांत्वना दे, बोले चिंता मत करो, तुमने हम देखे ना, हम तो पीछे ही खड़े, तुम गोली मारते, हम तो सब तैयारी खड़े देते लठ पीठ में, बाद में हम देख लेते तो समझ ले सबसे बड़ा दुश्मन वो है तुम्हारो, बुनाई जानते तुम्हारी लड़ाई भई है, वो है जो तुम्हें शाम को सांत्वना देवे आयो है कि हम तेरे पीछे खड़े, तेने चोना लठ मारो। ये आप लोग सब देख चुके हो अनुभव में, मालूम है। अपनी बुझाने, अपनी सजनों अपनी रार सीधे सीधे नहीं ली। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपनी लगी बुझाने के लिए पांडवों का सहारा लेने आ गया। ब्राह्मण बुद्धि आकर के बोला, ए दुर्योधन कायर, तेरी इतनी हिम्मत, पूरी जीवन तुझे निकल गया, अरे मूर्ख, आज मेरे सामने रो रहा है, धिक्कार है तुझे। मैं जानता था कि तू पांडवों को मार देगा, पर तू कुछ नहीं कर सका। सारी उम्र तूने चाहा कि पांडव मरे, पर मार पाया? अरे कायर, मुझसे कह देता तो मैं पांडवों को एक दिन में मार देता। मालूम है अश्वत्थामा क्या लगी बुझा रहा है? मैं आपको बता दूं, अश्वत्थामा वो लगी बुझा रहा है। महाभारत के अंदर एक बार जब द्रोणाचार्य मर ही नहीं रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि कोई करके मर जाएगा, कोई मर के तर जाएगा, मर जाएगा, कोई मर के कर जाएगा। कृष्ण ने कही थी, अरे ओ अर्जुन, एक मारो दूजा अपने आप मर जाएगा, एक मारो दूजा अपने आप मर जाएगा, इसको मारने से इसका बाप मर जाएगा, इसको मारने से इसका बाप मर जाएगा। समझ में आएगी किसको मारने से किसका बाप मरेगा? आ गई होगी सब समझ में। कन्हैया ने कही थी कि खबर फैला दो, अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य अपने आप धर देंगे अस्त्र, और वो अरे इसको मारने से इसका बाप मर जाएगा, इसको मारने से इसका बाप मर जाएगा। एक करो योजना आज बना लो महाभारत के अंदर, जीत न पाओगे इनको ये द्रोणाचार्य समंदर, ये द्रोणाचार्य समंदर, ये द्रोणाचार्य समंदर। और सुन ले, कोई चिल्लाता रहे, जब तक धर्मराज युधिष्ठिर नायक होंगे तब तक द्रोणाचार्य विश्वास, अरे धर्मराज की बातों पे विश्वास कर जाएगा, इसको मारने से इसका बाप मर। वो दृश्य याद करके अश्वत्थामा बदला लेने के लिए आ गया। दुर्योधन बोला, ए भैया तू मेरे दुश्मनों को मार सकता है? बोले आज की रात आखिरी होगी। और पता है क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा तो जा और जाकर मेरे दुश्मनों को मार के आ। अश्वत्थामा ने कटार उठाई, दुनिया जानती है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, भैया बालन बाँव को कर सके
चाहे जग बैरी, चाहे सारी दुनिया बैरी हो जाए, सारा जगत बैरी हो जाए, अरे जिसकी रक्षा परमात्मा करे उसको कोई बार नहीं सकता, कभी भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आई और नींद आएगी भी नहीं। आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथों में सौंप कर देखो, अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में देकर देखो। मैं सच कहता हूं, वो जी जान से तुम्हारी रक्षा न करे तो कहना। अगर आपका मन हो तो मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊं, यहीं जुड़ी हुई है पर यहाँ की ना है, थोड़ी पीछे की है।